अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे थायराइड एडिनोमा की। थायराइड एडिनोमा की जो मेन चीज़ पता होनी चाहिए, थायराइड एडिनोमास होते क्या हैं? दे आर बेसिकली डिस्क्रीट solitary masses which are derived from the follicular epithelium, hence they are also known as follicular adenoma. एडिनोमा से जस्ट के बिनाइन लीजन होता है। मेन जो चीज़ इस वीडियो में से याद रख लेनी है वो ये याद रख लेनी है कि डिस्क्रीट मैसेज होंगे, सॉलिटरी मैसेज होंगे और हमको इनमें इंटैक्ट कैप्सूल जो है वो मिलेगा। तो ये इसका मेन बस पता होना चाहिए इस पूरी वीडियो में से। तो फॉलिकुलर एडिनोमास होते हैं और ये देखा गया कि दे कुड आइदर बी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे आर नॉन फंक्शनल, यानी कि दे डोंट प्रोड्यूस एनी हार्मोन्स। लेकिन जो हमारे फंक्शनल थायराइड एडिनोमास होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम टॉक्सिक एडिनोमास कहलाते हैं क्योंकि फंक्शनल एडिनोमास में देखा जाता है कि दे कैन लीड टू इतना सारा इंक्रीज थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के हमको थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम मिलते हैं। एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टीएसएच स्टिमुलेशन के थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने अपना कोई रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं हुआ होता, कोई उसकी स्टिमुलेशन नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट ऑफ द टीएसएच स्टिमुलेशन हमको थायराइड ग्लैंड की ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन मिल रही होती, थायराइड हार्मोन्स की ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन मिल रही होती है। पैथोजेनेसिस यही है, somatic mutations which lead to constitutive activation of the TSH receptor signaling pathways and are found in the your toxic adenomas and toxic multinodular goiter। कि टॉक्सिक एडिनोमा की बात की जाए तो हमने जो जीन्स का याद रख लेना है वो ये याद रख लेना है कि जो हमारा TSH रिसेप्टर है उसकी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगी जिसमें हम TSHR करें, या जो हमारा हमने जो जीनेस पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड की भी वीडियो में कि जो अल्फा सब यूनिट होता है जी स्टिमुलेटरी उसका जी प्रोटीन का, तो जी नेस्ट होता है, जी नेस्ट की ये तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुई भी होगी। और इनकी वजह से होगा कि इनकी वजह से यही होगा कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं दे वुड सिक्रीट द थायराइड हार्मोन इंडिपेंडेंट ऑफ द टीएसएच स्टिमुलेशन विच विल लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म। और ये इनमें देखा जाता है टॉक्सिक एडिनोमा में देखा जाता है जिनको हम फंक्शनल थायराइड एडिनोमास भी कहते हैं। इनमें जब हम थायराइड स्कैन कराते हैं, जो थायराइड सेंटेग्राफी कराते हैं, तो उसमें हमको जो नोड्यूल की अपीयरेंस मिलती है वो हॉट नोड्यूल अपीयरेंस मिलती है। अलग से उन्होंने एक और म्यूटेशन बताई हुई है कि एक्टिवेटिंग म्यूटेशंस इन योर इनहेंसर ऑफ जेस्ट होमोलॉग 1 EZH1 विच इज़ हाइस्टोमेथाइल ट्रांसफरेज, जो कि बेसिकली एपिजेनेटिक रेगुलेटर और जीन एक्सप्रेशन है। इस जीन का नाम याद रखना है, अगर नहीं याद होता तो एटलीस्ट TSHR और जीनेस, इनका नाम हर हाल में बस याद रखना है। कुछ इंडिविजुअल्स में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ हमारे पास ऐसे स्मॉल सबसेट आ जाता है नॉन फंक्शनल एडिनोमा का। मैंने कहा था मेजॉरिटी नॉन फंक्शनल एडिनोमास ही होते हैं। कुछ ऐसे नॉन फंक्शनल एडिनोमा होते हैं जिनमें रैस की या क्या म्यूटेशन आई हुई हो, या वो वाली म्यूटेशन आई हो जिनकी वजह से फ्यूजन प्रोटीन्स बन रही हो बिटवीन योर न्यूक्लियर रिसेप्टर ऑफ पेरोक्सिसोम पॉलीफ्रेटिन ऑफ एक्टिवेटेड रिसेप्टर गैमा, जो हमने फॉलिकुलर कार्सिनोमा में पढ़ी थी। तो ये देखा गया कि जिन नॉन फंक्शनिंग एडिनोमास में इस तरह की म्यूटेशन आई हों, दे माइट हैव अ चांस कि दे बिकम अ प्रिकर्सर लीजन टू योर फॉलिकुलर कार्सिनोमा। लेकिन मेन चीज़ ये याद रखनी है कि जितने भी हमारे मेजॉरिटी ऑफ थायराइड एडिनोमास होते हैं इनकी कोई दे डू नॉट गिव राइज टू योर फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। ये इसका मेन चीज़ है। लेकिन कुछ से एक माइनॉरिटी का सबसेट बताया हुआ है कि जिसमें वो फॉलिकुलर कार्सिनोमा वाली म्यूटेशंस आ रही हों एडिनोमास में, नॉन फंक्शनल एडिनोमास में, दे माइट हैव अ चांस कि दे बिकम अ प्रिकर्सर टू कार्सिनोमा। मॉर्फोलॉजी की बात करें, क्या चीज़ मैंने कही थी, सॉलिटरी स्फेरिकल इनकैप्सुलेटेड मैसेज डिमार्केटेड बाय अ वेल डिफाइंड इंटैक्ट कैप्सूल। साइज इतना खास याद नहीं रखना कि जो हमारे जो एडिनोमास इनका कलर इट कुड आइदर रेंज फ्रॉम ग्रे वाइट टू रेड ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द सेलुलरिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द कोलॉइड कंटेंट। अगर ज़्यादा कोलॉइड होगा ज़्यादा रेड ब्राउन होंगे। हेमरेज, फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, सिस्टिक चेंजेस सारी उस तरह की मिल सकती हैं जिस तरह मल्टी नोडुलर गोइटर में मिलनी थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये होगी कि हमको सिंगल मैस या सिंगल लीजन मिलेगा, सॉलिटरी होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली भी यूनिफॉर्म अपीयरिंग फॉलिकल्स विच कंटेन द कोलॉइड एंड क्या कहते हैं, इसमें देखा जाएगा कि जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होंगे दे वुड शो लिटिल वेरिएशन इन सेल साइज, शेप और न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी एंड माइटोटिक फिगर्स भी काफ़ी रेयर होंगी क्योंकि इट इज़ अ बिनाइन लीजन। इसमें हमको जो हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस में सेल्स मिलते हैं वो सेल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। हमको हर्टर सेल चेंज इसमें नज़र आ सकती है। और इसका जो हॉलमार्क फीचर है थायरॉयड एडिनोमास का वो यही है कि हमारा जो वो है इंटैक्ट एंड वेल फॉर्म्ड कैप्सूल वुड बी सीन इन सर्कलिंग द ट्यूमर। कैप्सूल की इंटेग्रिटी ही हमारी मेन डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए आती है कि वेदर इट इज़ थायरॉयड एडिनोमा और वेदर इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू थायरॉयड कार्सिनोमा। क्लिनिकल फीचर्स देखे जाएँ तो वही क्लिनिकल फीचर्स हैं कि सॉलिटरी पेनलेस मैसेज ऑन रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन में हमको आइडेंटिफाई होते हैं। अगर तो लार्ज कोई मैस होगा तो वो लोकल सिम्टम्स दे रहा होगा लाइक डिफिकल्टी इन सोल्विंग। जो नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा होता है, अच्छा नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा को देखा गया कि दे टेकअप लेस रेडियो एक्टिव आयोडीन और वो रेडियो न्यूक्लियर स्कैनिंग या वो थायराइड सेंटिग्राफी में कोल्ड नोड्यूल्स देते हैं। हमने पीछे जो फंक्शनल एडिनोमास पढ़े थे उसको हमने देखा था कि दे गिव हॉट नोड्यूल्स, जो नॉन फंक्शनिंग एडिनोमास होते हैं दे गिव कोल्ड नोड्यूल्स। वैसे हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, एक तो थायराइड स्कैन हो गया, दूसरा रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक हो गया, और बाकी हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो अल्ट्रासोनोग्राफी और फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी आ जाती है। मेन थिंग इन योर कहते हैं इवेल्युएशन, मेन थिंग इन योर हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन इज इवेल्युएटिंग द कैप्सुलर इंटेग्रिटी बिकॉज दैट इज़ द मेन
पॉइंट फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ एडिनोमा। ये देखा गया अगर तो किसी कैप्सूल की इंटेग्रिटी से हमें लग रहा हो कि कार्सिनोमा में डेवलप हो जाएगा एडिनोमा, तो हम उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। एंड जो थायरॉइड एडिनोमास होते हैं दे डू नॉट रिकर एंड दे डू नॉट मेटास्टेसाइज, एज अ रिजल्ट दे हैव एन एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू थायरॉइड एडिनोमा। आई होप इजली समझ में आ गया हो। थैंक यू।